औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त ह्यूमन राइट्स की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं और इस्लामोफोबिया के वो ख़तरनाक बीज बोए जा रहे हैं जो कि मुस्तक़बिल करीब में इंतहाई ख़तरनाक नताइज देंगे। और इसमें न सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि दीगर अक़लीतों के साथ भी मुज़ालम उठाए जा रहे हैं। और चंद रोज़ कबल भारतीय रियासत कर्नाटक की एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने, एक टीचर ने एक मुसलमान तालिब इल्म को दहशतगर्द कहा और जब बच्चे ने अपना नाम बताया उस लड़के ने, तो फ़ौरन से प्रोफेसर बरम हो गया और उसने कहा जी आप दहशतगर्द हो और आप कसाब हो, यानी कसाबों के साथ तशबीह दी गई, जिस पे उस बच्चे ने भरपूर तरीके से जवाब भी दिया। तो दोस्तों, इस तरह के कई वाक़यात इस वक्त भारत में हो रहे हैं और आए रोज़ मुसलमानों पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मुसलमानों पे मुज़ालिम उठाए जा रहे हैं और मुस्लिम कुछ फसादात हो रहे हैं, मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। जिस तरह हम कश्मीर में देख रहे हैं कि जिस तरह उस एक्ट में तरमीम की गई, एक्ट में तरमीम करते हुए ये कोशिश की गई कि जो जितने भी भारतीय शहरी हैं उन्हें वहाँ पे कश्मीर में जाके शरीयत देने की कोशिश की गई, जिस पे पूरी दुनिया में एहतजाज भी हुआ। इसके अलावा एक और जो वाक़या था, जो भारत में इस्लामोफोबिया का जो एक बड़ा वाक़या ये था कि एक भारतीय जनता पार्टी की एक मलूना खातून तर्जमान नूपुर शर्मा, जिस मलूना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें, कुछ काबिल एतराज़ बातें, कुछ गुस्ताखाना बातें की, जिस पे पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून खोल उठे और इस पे पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एहतजाज किया। न सिर्फ मुसलमानों ने, दीगर रियासतों ने भी इस पर बात की। तो बहरहाल इसमें जो हमारी खलीजी रियासतें हैं, जो हमारी अरब रियासतें हैं, उन्होंने इस पर भरपूर एहतजाज भी किया और भारत पे ये ज़ोर दिया कि भारत जो है इन मलूनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और न सिर्फ मलूनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे बल्कि दीगर जितने भी मुज़ालिम भारत में हो रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उन्हें कंट्रोल करे। तो जिस पर भारतीयों ने सिर्फ उन खलीजी रियासतों का दबाव कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उन दो मलूनों को अपनी पार्टी से बरतरफ किया, अपनी पार्टी से निकाला। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये जो उन लोगों को पार्टी से निकालना था कि महज उस प्रेशर को कम करना था, उस प्रेशर को कम क्यों किया गया? वो उसमें वजह ये थी कि इनका अपना मफाद ढका छुपा था। और उसमें अगर आप इस एक अंदाजे से हम कहते हैं, बल्कि कुछ सर्वेज़ ऐसे हुए हैं जिनके मुताबिक अरब अमारात में इस वक्त 24 लाख भारतीय वहाँ पे मुकीम हैं जो बसिलसिला रोज़गार वहाँ पे गए हुए हैं। इसके अलावा कतर की अगर बात करें तो तकरीबन 7-8 लाख जो शहरी हैं भारतीय, वो कतर में इस वक्त बसिलसिला रोज़गार वहाँ पे मुकीम हैं, अपने काम काज कर रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब में 25 लाख, कुवैत में 10 लाख, ओमान में 7 लाख तकरीबन और बहरीन में 3 लाख से ज़्यादा जो भारतीय हैं वहाँ पे मुकीम हैं और वहाँ पे वो रोज़गार कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, जॉब्स वहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह भारतीयों ने, भारतीय गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ खलीजी रियासतों का और अरब रियासतों का वो जो प्रेशर था उसे अपने मफाद के लिए कम किया और उन दो मलूनों को अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था, चूँकि ह्यूमन राइट्स के अगर बात करें तो इस वक्त भारत एक बड़ी स्टेट है और ह्यूमन राइट्स के वाले से वो तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो वो तो किसी भी बात पर अमल दरामद नहीं करते। हालांकि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ उन्होंने साइन किए हुए हैं, बाकायदा यूएन में उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वहाँ पे डिबेट्स हो रही होती हैं, लेकिन आज दिन तक भारतीय कोई भी गवर्नमेंट भारत में अगर है, भारतीय जनता पार्टी हो या दीगर उनकी पार्टियाँ हों, तमाम पार्टियाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना जी वो आग बगोला हो रही होती हैं, वो जहर उगल रही होती हैं और मुसलमानों पे मुज़ालिम डाल रही होती हैं। तो बहरहाल इस वक्त हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान एक पेज पे हमें होना चाहिए और इसके अलावा जो दुनिया के दीगर स्टेट्स हैं, जो नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को भी अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात सही मानों में करते हैं तो उन्हें चाहिए कि भारत पे दबाव डालें ताकि ये मुसलमानों के साथ होने वाले मुज़ालिम जो है इन्हें कम किया जा सके, इन्हें ख़त्म किया जा सके। न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बल्कि दीगर जो कम्यूनिटीज़ हैं, जो दीगर अक़लीती जो मज़हब जितने भी मज़ाहिब हैं जो अक़लियत में हैं वहाँ पर, उन तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ या जितने भी वहाँ पर जुल्म ज़्यादतियाँ की जा रही होती हैं उन तमाम को कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल ये तमाम बातें आपके सामने रखने का मकसद दोस्तों ये है कि हम अमन के मुतलाशी हैं, हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जी हमारा चूँकि दीन इस्लाम जो है हमें अमन सिखाता है, अमन का दर्स देता है और अमन की बात करने की हमें जो है जी तंबीह करता है। तो इसलिए पूरी दुनिया से यही मुतालबा है, यही हमारी गुजारिश है कि खुदारा इन मुज़ालिम के ख़िलाफ़ बात करें और जितने भी मुज़ालिम पूरी दुनिया में हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए और ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए ताकि हम हमारे मुसलमान बहन भाई सुख का सांस ले सकें।